गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेड प्लांट की केयर के ऊपर। आज हम लोग जेड प्लांट बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और इसको प्रॉपरली कैसे रखा जाता है, प्रॉपरली कैसे केयर किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अपने नॉलेज में जितनी बातें हैं, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, सब आपको बता दूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जेड प्लांट के बारे में कुछ जनरल नॉलेज जान लेते हैं जो हर एक गार्डनर को पता होनी चाहिए। ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। आपने बहुत सारे सकुलेंट प्लांट देखे होंगे जो कि छोटे छोटे रोजेट ऑफ लीव्स रहते हैं, पर ये थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाते हैं क्योंकि इसमें स्टेम्स आती हैं। हार्डी प्लांट होता है और बिगनर फ्रेंडली प्लांट होता है। बहुत ही आराम से कोई भी बिगनर इसको रख सकता है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ट्रॉपिकल टेम्परेचर विथ हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉडरेट रेनफॉल में ये बहुत ही बेस्ट और आइडियल कंडीशन होती है इनको रखने की। जैसे कि हमारे इंडिया में रहता है टेम्परेचर, सेम वैसे ही कंडीशन इनको चाहिए रहता है। बस इंडिया में थोड़ी सी इनको जितनी चाहिए उससे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो जहाँ छत्तीसगढ़ से कम रेनफॉल होती है वहाँ पे आप इनको बहुत आराम से रख सकते हैं बाहर। पर अगर आप छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे सदर्न या सेंट्रल एरिया में रहते हैं, या फिर मिज़ोरम, असम जैसे ईस्टर्न एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे इनको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा इनके ऊपर बारिश गिरेगी तो उनको रूट रॉट का प्रॉब्लम आ सकता है, रूट में फंगस भी लग सकता है। तो ये बात इनके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑलराउंडर प्लांट होते हैं ये, आप इनको एज अ शो प्लांट लगा सकते हो, छोटा सा इंडोर रख सकते हो, आउटडोर रख सकते हो, हैंगिंग बास्केट में डाल सकते हो, बॉन्जाई बना सकते हो, टोपियारी बना सकते हो। इनसे बेसिकली आप बहुत ही वाइड रेंज ऑफ जगहों पे इनको रख सकते हो आप। और कुछ पॉइंट का ध्यान देने के बाद इनको रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए उन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट आता है सॉइल। सॉइल में आप इनको प्योर कंपोस्ट से लेकर, कोकोपीट से लेकर, स्पैग्नम मॉस से लेकर आप इनको एडवांस बॉन्जाई सॉइल में भी लगा सकते हो। इनका सॉइल को लेके ज़्यादा चोचला नहीं रहता है। इनको आप क्लेई सॉइल में नहीं रखना चाहिए, बस क्ले जो रहता है आपके सॉइल का वो इनको ख़राब करता है। आप इनको वर्मी कंपोस्ट में या फिर कोई भी कंपोस्ट में आराम से लगा सकते हो और कंपोस्ट में इनकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। पर अगर आप कंपोस्ट में लगाते हो तो आपको इसके वाटरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनकी लीफ जरे भी येलो हुई तो आपको इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो आपके प्लांट मर सकते हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी लीफ तो नेचुरली येलो होती रहती है और झड़ती है, जो कि पुरानी है और बूढ़ी हो जाती हैं उनको झड़ जाती हैं। आपकी अगर काफ़ी सारी लीव्स येलो होकर झड़ रही तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा अगर आपने इसको कंपोस्ट में लगा के रखा है तो। मैं अपने प्लांट्स के लिए बेस्ट सूटिंग सॉइल रखता हूँ वो मैं एज के हिसाब से रखता हूँ। जो स्मॉल प्लांट हैं, जो कटिंग है, जो कि अभी अभी रूट्स डेवलप करना शुरू किए, उनको मेरे को बड़ा करना है, तो उनको मैं प्योरली कंपोस्ट, थोड़ा सा सैंड और थोड़ा सा कोकोपीट के मिक्सचर में रखता हूँ और वाटरिंग का खास ध्यान रखता हूँ। और जो मैच्योर प्लांट हो गया है उसको 20% कोकोपीट, 40% सैंड एंड 40% कंपोस्ट में रखता हूँ। मैं पर्सनली इसमें पेबल्स, पॉट पीसेस, लीका बेसिकली क्ले बॉल्स होती हैं छोटी छोटी, और पॉट के पीसेस और आपका ब्रिक के पीसेस के में से, इन सभी में से एक चीज़ इसमें 10% जो भी टोटल सॉइल बना है उसका 10% डालना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो ड्रेनेज को बहुत ही बेटर बना देते हैं और प्लांट को पॉट में होल्ड करने का भी काम करते हैं। तो ये मैं अपने लिए सॉइल मिक्स यूज़ करता हूँ। आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत इसमें एरिया के हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं। जहाँ कम रेनफॉल होती है वहाँ पे कोकोपीट और कंपोस्ट बढ़ा सकते हैं, जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे सैंड आप बढ़ा सकते हैं, और पॉट जो भी आप पेबल्स डाले हैं उनको आप बढ़ा सकते हैं, तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वाटरिंग। वाटरिंग जो होती है वो टोटली सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके सॉइल में कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैटर, कोकोपीट ये सब ज़्यादा है तो आपको वाटरिंग की इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी और आपके प्लांट पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसको रूट रॉट, फंगस या ओवर वाटरिंग ना हो जाए। और अगर आपके सॉइल में सैंड, पेबल्स, बॉन्जाई सॉइल ऐसी सैप है तो वाटरिंग की इंटेंसिटी आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना भी वाटर डालेंगे वो नीचे से पास हो जाएगा। अगर आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है उससे आपके प्लांट को फंगस लगेगा, रूट रॉट हो सकता है,
और आपके ओवर वाटरिंग की वजह से लीफ येलोइंग हो सकता है। और ये तीनों में मेन जो कॉमन जो आपका सिम्टम रहता है वो होता है कि लीफ अचानक से प्लांट की बहुत सारी येलो हो जाएंगी और झड़ने लगेंगी, तो उसमें आपको अपने प्लांट को ध्यान देना पड़ेगा। जो जेड प्लांट रखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं रेनफॉल इनको पसंद नहीं होती, बट मैं जो पर्सनली देखा है रेनफॉल इनको बहुत पसंद होती है। मैं सीज़न भर इनको रेनफॉल से नहीं हटाता। हाँ, अगर मेरा प्लांट कोई कोकोपीट या कंपोस्ट में लगा है तो उसको मैं डायरेक्ट रेनफॉल में नहीं रखता हूँ, थोड़ा सा रेनफॉल जहाँ पे जो बारिश गिर रही है उसके छींटे आते हैं वहाँ पे रखता हूँ, तो ये इनके लिए बेस्ट पोजीशन होती है। पर अगर आपकी सॉइल वेल ड्रेनिंग है, जो कि अब मैच्योर प्लांट में मैंने जो सॉइल मिक्स बनाया वैसी सॉइल है, तो आप इनको डायरेक्ट रेन में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना पानी उसमें एक्स्ट्रा गिरेगा वो नीचे से बह जाएगा, नीचे जो भी ड्रेनेज होल बनाया है आपने तो उससे बह जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा ओवर वाटरिंग से इनको। तो वाटरिंग में बस इतना ही था, फंगस इतना पानी डालना है कि आपके प्लांट की जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे। और हाँ, अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं कब, उसका भी एक टाइम होता है। जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं उनके लीफ में बहुत सारा वाटर भरा होता है, तो जैसे ही आपके प्लांट को वाटर की कमी होगी तो लीफ से वाटर विड्रॉ करने पर लगता है, तो लीफ हल्की सी श्रिंक हो जाती है, उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। वो टाइम होता है जब आप इसको इसमें पानी डालना है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखें तो अच्छा है, नहीं तो अगर आपकी सॉइल वेल ड्रेनिंग है तो आप डाल सकते हैं, और अगर आपकी सॉइल वेल ड्रेनिंग नहीं है तो जब सॉइल ड्राई फील हो तब डाल दीजिए। तो मैंने आपको वाटरिंग के बारे में सब बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको कुछ स्टाइलिंग और ट्रिमिंग के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको ये जो भी आपके माइंड में डाउट्स रहते हैं ट्रिमिंग को लेकर जेड प्लांट की, वो क्लियर हो जाए। ट्रिमिंग आपका जो रहता है वो प्लांट के स्टाइल के हिसाब से रहता है। आपका जो मैंने जैसे कि आपको बताया जेड ऑलराउंडर होता है, इसको आप शो प्लांट की तरह भी रख सकते हो, इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो, इसकी टोपियारी भी बना सकते हो, इसकी बॉन्जाई भी बना सकते हो, इसको ऐसा हैंगिंग प्लांट भी रख सकते हो। तो ये चीज़ आपको आप इनके इतने सारे जगह पे इसको रख सकते हो। तो आपको जो भी ट्रिमिंग करनी है इन्हीं के हिसाब से करनी है। ट्रिमिंग और वायरिंग से ही आपका प्लांट इनमें से एक रूप लेगा, और वो कोई भी रूप हो सकता है जो भी आप उनको देना चाहें। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हर 2 से 3 मंथ्स में आप उसके जो भी शूट टिप्स हैं उनको हटा दें, जिससे कि नीचे से और ब्रांचेस आएँ और आपका प्लांट बुशी होए। और आप 6 to 7 मंथ में मेजर प्रूनिंग करें। अगर आपका बॉन्जाई ऑफ शेप जा रहा है या टोपियारी ऑफ शेप जा रहा है तो उसको 6 से 7 मंथ में ऑन शेप ला सकते हैं आप ट्रिम करके। और ये जो पॉइंट है 2, ये आपके हैंगिंग प्लांट्स के लिए नहीं है। हैंगिंग प्लांट्स आपको उसको ग्रो होने देना है। जेड प्लांट क्या होता है कि 3 इंच वो सीधा ऊपर ग्रो होगा, फिर 6 इंच वो लैटरली ग्रो होगा, उसके बाद जितना भी वो ग्रो होगा उसका ब्रांच वो नीचे की तरफ ग्रो होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आप ऐसे 3-4 प्लांट बंच में आप अपने हैंगिंग पॉट में लगा के बहुत सुंदर सा हैंगिंग प्लांट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडोर प्लांट। इंडोर में इनको कैसे रखना चाहिए, अब मैं आपको ये बातें क्लियर कर देता हूँ। प्लांट इंडोर में आराम से ग्रो हो जाते हैं, बस 2 चीज़ होनी चाहिए और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2 चीज़ जो है वो ब्राइट प्लेस होनी चाहिए और वार्म प्लेस होनी चाहिए। आप इसको अपने किचन में रख सकते हैं, खिड़की अगर आपकी किचन में है कोई भी विंडो तो उसके पास रख सकते हैं, ये वहाँ पे अच्छे से ग्रो करेगा। और जो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है वाटरिंग। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। इसको आपको तभी वाटर डालना है जब इसकी सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है इसलिए ये ज़्यादा वाटरिंग में ख़राब हो जाएगा इंडोर कंडीशन में, लाइक अदर सकुलेंट प्लांट्स। एंड अदर सकुलेंट प्लांट्स को भी आपको अच्छा वार्म प्लेस देना पड़ता है, ब्राइट प्लेस देना पड़ता है, वैसे ये प्लांट को भी देना पड़ेगा क्योंकि एक सकुलेंट प्लांट है। तो ये 3 चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका इंडोर में ये प्लांट बहुत ही आराम से ग्रो होगा। अब इसकी मैं कुछ डिसीज़ेज़ के बारे में बात कर देता हूँ। डिसीज़ेज़ तो नहीं है, एक कंडीशन है, हमारी गलती से ये लगती है। ये मेनली सारे डिसीज़ेज़ से जो है रेजिस्टेंट रहते हैं, इनको ज़्यादा कोई डिसीज़ेस नहीं होती। इनको कुछ कंडीशंस में अपने ही गलती से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फंगस, रूट बाउंड, रूट रॉट एंड ओवर वाटरिंग। ये चारों चीज़ ट्रीटेबल है आराम से। मैंने रूट बाउंड का बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाया था, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाके देख सकते हैं।
और बहुत सारे और भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। वो अलग अलग टॉपिक में है, कोई पेट्स पे है, कोई फिशेस पे है। मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस डालते रहता हूँ और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहती है, नेचर से जुड़ी हुई। तो आप अगर यही हॉबी फॉलो करते हैं मेरी जैसी, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेस्ट चैनल है अलग अलग नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। वेल, बैक टू द टॉपिक। अगर ये 4 डिसीज़ आपके प्लांट को होती है, डिसीज़ नहीं कंडीशन, तो ये ट्रीटेबल है और इनका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान होता है। पर अगर ये ज़्यादा मतलब ग्रो कर चुका है, फंगस, रूट रॉट ये सब, तो ये ट्रीटेबल नहीं है। आपका प्लांट 90% डेड हो जाएगा अगर ज़्यादा वो ग्रो कर चुका है तो। वेल, इस ट्रीटमेंट के बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका डिसीजेस के सारे पॉइंट्स ओवर हो जाते हैं। अब मैं आपको इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग। आपका जेड का आप अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग करते हो और टाइम पे करते हो तो बहुत ही तेज़ ग्रोथ दिखाता है, क्योंकि रिपोर्टिंग करने से इसको नए न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और आपकी रूट भी हेल्दी रहती है। तो इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए जो पॉट आप सिलेक्ट करोगे उसमें एक रूल ध्यान रखना है। जो भी प्लांट का साइज़ है, अगर आपको उसको ग्रो करना है तो उससे 1.5x गुना बड़ा, मतलब 1.5 गुना बड़ा पॉट यूज़ करना है। लाइक आपका प्लांट 9 इंचेस का है तो आप 9 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 गुना ज़्यादा 12 इंचेस तक का पॉट यूज़ कर सकते हैं। पर 9 इंचेस तक के ज़्यादातर प्लांट नहीं होते हैं, क्योंकि सकुलेंट है, थोड़ा छोटा रहता है, पर बोनसाई अच्छा बन जाता है इनका उसमें भी। और दूसरी बात, अगर आप इसको स्टाइल कर रहे हो तो आपको जितना आपका प्लांट का साइज़ है उतना ही साइज़ का आपको पॉट रखना है। तो इसमें आपके ट्रंक का ग्रोथ हो सकता है, इसमें आपके ब्रांचेस का ग्रोथ हो सकता है, इसमें आप इसके टोपियारी पे काम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपका जो प्लांट है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो चुका है, आई मीन बोनसाई बन चुका है प्रॉपर, या फिर प्रॉपर टोपियारी बन चुका है, तो उसको उसके साइज़ का 2/3 साइज़ का पॉट यूज़ करना है, बेस्ट रहता है। ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको पॉट के बारे में बता दिया। अब इसके रिपोर्टिंग के इंटेंसिटी पे आते हैं। 1 इन अ ईयर आपको कर ही देना है इसका रिपोर्टिंग, तो इसकी ग्रोथ प्रॉपर होते रहेगी। और आपको अगर इसके रूट को ट्रेन करना है तो हर 6 मंथ में आप इसकी रिपोर्टिंग मिनिमम कर सकते हो। उससे कम टाइम में नहीं जाना है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होने लगेगा। और उससे ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा सकते हो आप, 6 मंथ टू 1 ईयर। उसके बाद अपन आ जाते हैं इसकी कुछ ग्रोइंग टिप्स के बारे में। इसमें से 3-4 टिप्स हैं, 2-3 मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक और आपको ऐड कर दूंगा, एक आध 2 और। तो पहला है वर्मी कंपोस्ट, हर 15 डेज़ में इसमें डालना है। वर्मी कंपोस्ट सकुलेंट लिए बहुत अच्छी खाद होती है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है, खाद वही सेम बात है। और आप इसकी ट्रिमिंग एवरी 3 to 4 मंथ में करते रहें, ये मैंने आपको बताया है। इससे इसकी बहुत ही डेंस और लश ग्रोथ होगा। तीसरा, इसकी रिपोर्टिंग एवरी 1 इन अ ईयर कर दें, ये भी मैं आपको अभी बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी ग्रोथ के लिए। और इसको हमेशा फुल सनलाइट में रखना है, पीक समर को छोड़कर। पीक समर का आपका जो 2 मंथ रहता है उसमें आप बस इसको शेड में रखें, बाकी पूरे टाइम इसको फुल सनलाइट में रहने दें। इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, आपका प्लांट हर महीना 3 से 4 इंच ग्रो कर जाएगा। वेल, सकुलेंट लिए ये चीज़ बहुत फास्ट होती है। अगर आप ये चारों पॉइंट का अच्छे से ध्यान रखते हैं और मैं इस वीडियो में जो भी बातें बताया हूँ उसको अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ज़रूर ये होगा, और मेरी गारंटी है कि प्लांट आपका अच्छे से ग्रो होगा। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से भी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ़ यस, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत ही सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस डालते रहते हैं, जैसे प्लांट्स, बर्ड्स, पेट्स एंड गार्डन्स एंड बॉन्साइज के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो मेरे तरह आपकी भी यही हॉबी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं वादा करता हूँ कि ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस इन फ्यूचर लाता रहूँगा। और हाँ, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की लिंक पड़ी हुई है जो कि वेरियस टॉपिक्स के ऊपर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड अप टिल दैट।